इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीवीआर थाने के बाहर। आप एक गाड़ी देखिए, इसको तोड़ा फोड़ा गया है और इसमें जो मटेरियल रखा था उसको जलाया गया था। पहले आपको गाड़ी की हालत दिखाऊं तो पूरा एक तरीके से वेंडलाइज कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नुकीले छेद भी हो रखे हैं, शीशा तोड़ दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ ये बताएंगे हमें। इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, धीरज से शुरुआत करता हूँ। धीरज, आप गाड़ी के अंदर मौजूद थे? हाँ जी, मैं गाड़ी के अंदर मौजूद था। क्या हुआ था? सर, हम पुस्तक सेवा करके आ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक सेवा करते हैं हम डेली। आज हम वहाँ से आ रहे थे, वहाँ थोड़ी बहुत वो हमारे उनसे वो हुआ भाई चर्चा हुई कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम चलने लग गए। तो हम चल रहे थे, जब एकदम 30 से 40 जने जवान बच्चे आए, एक आगे ही रिक्शा हटा दी, साइड में बाइक हटा दी, आते ही हमारी गाड़ी पे वार करने लग गए। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की, पुस्तक थी, सारा सामान पुस्तकों में आग लगा दी। ऐसा क्यों? क्या उनकी आपत्ति क्या थी? पता नहीं, कुछ अपने आप को बजरंग दल का बता रहे थे, कुछ वहीं का बता रहे थे। ऐसे ही हमारी गाड़ी पे आके मारने की वो कर रहे थे कोशिश। क्या चीजें थी? देखिए कई जगह नुकीले छेद भी हो रखे हैं। उनके पास चाकू भी थे, डंडा भी था, सब कुछ था उनके पास। सिर्फ गाड़ी तोड़ी है, आपके साथ ही मारपीट करी? हमारे साथ भी कर रहे थे, वो तो हम साइड से निकल गए, वो तो बस बच गए। तो ये आप कब से इस इलाके में ये काम कर रहे थे, पुस्तक बांटने का? पुस्तक सेवा हम करते ही रहते हैं, कई महीने हो गए ऐसे ही चलते हैं। हम पुस्तक सेवा करके अपने जा ही रहे थे, हम तो जाते समय उन्होंने घेर लिया और ऐसे हमारी गाड़ी के साथ और हमारे साथ किया। ये कुछ बताया होगा आपको कि किस चीज पे आपत्ति है, कौन से प्रश्न पे? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो गाड़ी के आगे अपनी रिक्शा और बाइक वगैरह लगाई। जवान बच्चे थे, आते ही शुरुआत करने लग गए, शीशा तोड़ दिया आगे का, पीछे पूरी आग लगा दी, सारी पुस्तक सारा सामान तोड़ दिया। आप भी साथ में थे? जी सर। आपका क्या नाम है? सुमित कुमार। सुमित। और धीरज, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी, रोहिणी से हूँ मैं, सेक्टर 24। और धीरज? ये पंजाब। हाँ जी, अच्छा। मुल्क का। ये जो आप सेवा का काम कर रहे थे, जैसे आप सेवा कह रहे हैं पुस्तक बांटने का, ये कब से इस इलाके में कर रहे थे? और करीबन हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। और हम आते हैं शांतिप्रिय तरीके से अपनी पुस्तकों का प्रचार करते हैं। किसी से ये नहीं कहते कि आप इसको अपनाओ, कोई फोर्सफुली थोपा नहीं जाता। इसमें जितने भी अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, गीता, वेद, पुराण, उन सभी से प्रमाणित ज्ञान बताया गया है। और फिर पब्लिक के आगे हम जब बताते हैं, आपकी इच्छा है, अगर इच्छा है तो आप इस पुस्तक को लो। तो लेकिन आज का जो इंसिडेंट यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ अपने आप को जैसा कि बताया इन्होंने कि बजरंग दल और शिवसेना वाले बता रहे थे। और जब इनसे हमारा कुछ झगड़ा हुआ, ये कह रहे हैं कि इसमें धर्म विरोधी बातें लिखी गई हैं। तो हमने इन्हें कहा कि भाई हमें प्रूफ करके दिखाओ, हमें बताओ कहाँ भी लिखा हुआ है। तो वो इस तरीके से पब्लिक। ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं मूर्ति पूजा को लेकर आप मना कर रहे हैं, ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं है। मूर्ति खंडन का कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया। जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें ज्ञान बताया गया। क्योंकि आज की जो किसी को बहकाया नहीं जा सकता, पब्लिक एजुकेटेड है, वो पढ़ सकते हैं। तो लोग बाग इसे पसंद भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसका शोर मचा हुआ है। कोई कहीं पर आपके शॉप या कैनोपी लगाने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, तो कहाँ जगह? ये शमशान घाट है यहाँ पे, करीबन कुछ कस्तूरबा नगर के पास। तो वहाँ से विवाद हुआ। विवाद यही था कि हमने शांतिप्रिय तरीके से सेवा चल रही थी। शांतिप्रिय तरीके से जब सेवा चल रही थी, इसी बीच वो लोग आ गए एकदम भीड़ सी बना के कि फिर कह रहे धर्म विरोधी बातें लिखी गई हैं। फिर हमने कहा कि कहाँ लिखी गई हैं, बताओ ना हमें। फिर इस तरीके से बताने के बाद वो मान ही नहीं रहे। फिर हमने कहा, फिर वो कह रहे तुम हटाओ यहाँ से। फिर हम हटाने के लिए राजी हो गए, सब हमने पैकअप कर लिया सब कुछ। फिर हम निकल रहे थे। फिर उन लोग जो भीड़ थी ना, वो जो उपद्रवी थे, हमारे पीछे पड़ गए। और हमें यहाँ अंडरपास से ये जो रेड लाइट है, वहाँ पे हम रेड बत्ती थी, हम क्रॉस तो नहीं कर सकते थे, वहाँ पे रोक लिया हमें। और फिर पूरा जान से मारने की कोशिश करी गई है। हमारी गाड़ी में जो सामान था, देख सकते हो आप कैसे डैमेज कर रखी है उन्होंने। पुस्तकें फाड़ दी, उन्हें जलाई, गाड़ी को जलाने की कोशिश करी, हमें भी मारने की कोशिश करी। फिर आपने क्या वहाँ से भाग के अपनी जान बचाई है? पुलिस को कॉल? आप भगवान की दया से, हमारे पर दया थी हमारे गुरुजी की, कि हम वहाँ से निकले। अब आप थाने आए हो तो पुलिस को शिकायत दी आपने? बिल्कुल शिकायत कर रहे हैं और करेंगे कानूनी कार्रवाई। पुलिस सुन रही है ठीक से बात को? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो चल रहा है, देखो कैसा क्या होता है। पुलिस धीरे आपसे पूछताछ भी करी है? पुलिस से क्या पूछा है आपसे? यही पूछा था, तुम कैसे क्या कर रहे थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं, कुछ भी नहीं किया अभी तक तो तुमने। पुलिस के पास फोन भी किया, फोन भी नहीं उठाया उन्होंने, बिजी आ रहा था। 100 नंबर पे भी किया, 112 नंबर पे भी किया, 1098 भी किया, उन्होंने नंबर भी दिया एक, उस पे भी किया, वो भी लाइन बिजी आ रही थी। आप कुछ पहचान सकते हो लोग को कौन थे? हाँ जी, सामने आएंगे तो पहचान जाएंगे। वैसे नहीं जानते? वैसे नहीं जानते। कितने लोग रहे होंगे टोटल? 30 से 40 जन की तादाद में होंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। यही गाड़ी है जिसमें सुमित और जो धीरज हैं वो यहाँ पर उन पुस्तकों का प्रचार करने के लिए जा रहे थे।
और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ना सिर्फ शीशा तोड़ा है बल्कि यहाँ पर चारों तरफ से ही कहूँगा कि इस गाड़ी पर हमला किया गया था। दोनों का कहना है कि पहले इस जो उनके पास में पुस्तकें थी उसको लेकर के उनका विवाद हुआ था, वहाँ से हटाने की बात की थी, हट गए थे, जा रहे थे तो यहाँ पर जो तमाम वो जो मटेरियल है वो रखा हुआ था और देखिए उसको जलाया गया। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बोरे के अंदर देखेंगे तो वो तमाम जो पुस्तकें थी उसके जले हुए के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ ये देखिए दिखाई देंगे। और फिलहाल पुलिस ने इसको अपने कब्जे में लिया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या चीज़ें थी, किसको आपत्ति थी और जिन्होंने इन पे हमला किया वो लोग कौन थे। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये जो युवक थे जिनसे हमने आपकी इनकी बात सुनाई, ये यहाँ पर धार्मिक किताबों का प्रचार कर रहे थे। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की और फिर विवाद के बाद इनकी गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ कर जो मटेरियल था उसको जला दिया। अपनी वीडियो की राजू के साथ जितेंद्र भाटी।